कि शुक्र ही मुझे मिला है जो मैं अपना चलाऊंगी, और मेरी पेंशन की दुआ है अल्लाह पाक से या जमात से उम्मीद है कुछ करेंगी। अल्लाह इन को तरक्की दे, अल्लाह इनकी जिंदगियां बड़ी करे, इन्हें हासिदों से, इसे दुश्मनों से इन्हें बचाए, महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी दुआ है, मैं हमेशा दुआएं देती जाती थी जब मैं यहाँ से निकलती थी। तो रोडों पे अपनी तनख्वाहों के लिए रोते थे, रोडों पे हम अपने एरियन के लिए रोते थे कि हमारा पैसा मिले। ये 18-19 का जो एडॉक मिला है, ये चेयरमैन नैयर रज़ा ने बहुत खराब किया। तनख्वाहें नहीं आती थी, एक महीना 2 महीना। अब तो माशाल्लाह जो रेगुलर है उनकी तो तनख्वाहें आ रही। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह थी जो रेगुलर आ रही थी तनख्वाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को ज़रूरत है हमारे मुल्क की, ऐसे ही मुल्क ज़रूरत है हमारे शहर को। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने में मुझे LPR का चेक मिल गया। ये सारी जमात, टाउन चेयरमैन और इनके जितने भी अफसरान थे, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। मैं अपनी वालदा की कब्र पे गया, वो टूट फूट का शिकार थी। मेरे दिल में आया कि मैं कैसे बनाऊं, मेरी बनाने की शकत नहीं थी। मैंने कहा अल्लाह तू इसको बनवा दे। हाँ देखे, मैं इंशाल्लाह कल परसों में ही वो खबर बनवा दूँ। मैं उर्दू का टीचर हूँ। सबसे खास बात इनकी ऑनेस्टी और ईमानदारी है। इनका दुश्मन भी इस बात का गवाही देगा। जमात अपने कौल और फेल में सच्ची है, सब बाग नहीं दिखाती। देखें, नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया था इसी मकाम पे, ये चाहते तो वो हजम कर देते जैसे और लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने याद रखा। सोच में भी नहीं था ऐसा कभी होगा, और ये भी उम्मीद नहीं थी हमें, 1% उम्मीद नहीं थी। हम तो समझते हमारे पैसे डूब गए, तो ये मिल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ जमात ने किया काम, और कोई नहीं कर सकता था। इनके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता था। सब अपने लोग थे जो बैठे हुए थे, क्यों नहीं किया? हमें आज तक कोई बकाया जात मिले ही नहीं है। पहली दफा फर्स्ट टाइम में जो हमारे जो बकाया जाते हैं वो दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना लोग खा जाते थे। ये जो पेमेंट है हमारी एडॉक रिलीव, ये हमारा 2018-19 से पेंडिंग पे था, जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की तवस्सुस से ये काम हमारा पाए तकमील तक पहुँचा है। जमात इस्लामी ने एक वादे की तकमील की है, और मतलब एक हैरानी होती है कि इतनी जल्दी चेक मिल जाना रिटायर होने के बाद। अभी आपसे मुझसे पहले एक खातून अपना जिक्र कर रही थी, पिछले महीने रिटायर हुई, आज उनको LPR का चेक भी मिल गया, उनके बकाया ड्यूज मिल गए। उनके कराची के जो करता धरता थे, जो मतलब बाप बने हुए थे कराची के, उनके कसूर है, और किसी का कसूर नहीं। जो आवाम भुगत, मैं भुगत रहा हूँ। मैं 45 साल की एज हो गई, लेकिन 60 साल का लग रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी सर्विस बुक छुपा दी है परेशान करने के लिए। 1 नवंबर 2023 से लेकर आज तक 1 साल से ज़ायद का कुछ वक्त गुजरा है। इसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 करोड़ 71 लाख रुपए सिर्फ मॉडल टाउन के ज़रिए इन एम्प्लॉयज़ को गए हैं, और आज इनकी लाइबिलिटीज़ ये बताते हैं कि एम्प्लॉयज़ की लाइबिलिटीज़ 0 हो गई हैं। सारे टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल शुरू हो गया है, और कम ज़्यादा रकम के साथ हमने हर जगह एम्प्लॉयज़ को उनकी रकम लौटाई है। और जमात इस्लामी ने तो अपने जो इख्तियार था उससे बढ़कर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कराची के लोगों को जमात इस्लामी ने ना पहले मायूस किया है, ना आइंदा मायूस करेंगे। मुलाज़िमीन का एतमाद बहाल हुआ तो उसका हमें फ़ायदा भी हुआ, हमें खुद फ़ायदा हुआ। जब फाइनेंशियल ईयर था 2022 से 2023 का, टोटल 70 लाख रुपए की रिकवरी थी। फिर जब 23 और 24 की रिकवरी आई जो लास्ट ईयर हुई, जब इन मुलाज़िमीन का एतमाद बहाल हुआ, लास्ट ईयर भी हमने पैसे दिए, उनके बकाया दिए, तो उनका एतमाद बहाल हुआ। तो आप यकीन करेंगे 3.5 करोड़ रुपए की हमने रिकवरी की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, जो एंटी इंक्रोचमेंट हुआ, उसके साथ साथ टैक्सीज हो गए, उसके साथ एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो ये इदारे जब मुलाजिम मुतमईन होता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और चीज़ें रिकवर होना शुरू हो जाती है।